लाल रंग भरा हुआ है। बच्चों ने बहुत विचार विमर्श करके इस झंडे के प्रारूप को इस तरीके से प्रस्तुत किया कि सफेद रंग की जो पट्टी है वो हमारे ब्रह्मांड को प्रदर्शित कर रही है, स्पेस को प्रदर्शित कर रही है, और उसके अंदर जो लाल रंग है वो उस ब्रह्मांड में सभी स्थानों पर ऊर्जा के स्रोत का, क्योंकि हमें जीवन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ये लाल रंग का गोला उस ऊर्जा के स्रोत को इंगित कर रहा है। उसके बाद उस ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे ग्रह पर हम जीवित हैं, हम जीवन यापन कर रहे हैं और हम ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, तो उस पृथ्वी का उसको नील ग्रह की संज्ञा दी जाती है, इसलिए आगे का जो गोलाई वाला हिस्सा है वो नीले रंग का लिया गया है। चूंकि पृथ्वी पर जीवन है और उस जीवन की खोज अन्य ग्रहों पर की जा रही है, जिसमें कि अभी कुछ ही दिन पहले मंगलयान भेजा गया ये पता लगाने के लिए कि मंगल ग्रह पर जीवन की किस किस तरीके की संभावनाएं हैं। तो चूंकि वहां की बातें बाद में पता चलेंगी, पहले तो है हमारे पास और जीवन के रूप में हमारे बीच हरे भरे पेड़ पौधे खड़े रहते हैं, जीवन देते भी हैं और पर्यावरण को सुरक्षित करते हैं और हमारे जीवन को शुद्ध भी करते हैं। तो उस हरियाली को लेकर के ये हरी पट्टी दर्शाई गई है जो कि पृथ्वी पर जीवन का दर्शन है। ये कुल मिलाकर के 4 रंग पूरे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी और उस पर जीवन को इंगित कर रहे हैं। इस झंडे को हम यहाँ पर फहराने के लिए अपने प्रधानाचार्य डॉक्टर सुबोध कुमार गुप्ता जी उनसे निवेदन करेंगे कि वो हमारे अतिथियों के साथ आज इस ध्वज के जो आरोहण है उसकी प्रक्रिया का प्रारंभ करें। और ऐसा माइक्रो में से 57 आता ना डॉक्टर सुबोध कुमार गुप्ता जी और सभी अतिथि, ये नई परंपरा है, इसलिए हम चाहेंगे कि सभी बच्चे जोरदार तालियों से स्वागत करें। सभी बच्चे अपने स्थान पर बड़ी शांति से खड़े हो जाएंगे जब ध्वज फहरेगा। सीधा की सीधा आज ये संभवतः पहली बार विज्ञान का ध्वज यहाँ पर फहरा है और हम ये उम्मीद करेंगे कि यह ध्वज जब भी कहीं विज्ञान का कार्यक्रम आयोजित हो तो कार्यक्रम से पहले इस तरह का यही ध्वज फहराया जाए। जरूरी नहीं है, हम अपने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इस ध्वज के लिए स्वीकृति के लिए एक प्रस्ताव भी भेजेंगे। ये कोई कंपलसरी जरूरी नहीं है कि यही झंडा हो, ये एक शुरुआत है। सभी बच्चे अपने स्थान ग्रहण कर लेंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुबोध कुमार गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि कृपया वो हमारा मार्गदर्शन करें और इस मेले के शुभारंभ की घोषणा भी करें। के विषय में कहा जाता है कि जहाँ इकट्ठी हो जाती है बहुत बोलती है, इसको मिथ्या साबित कर दीजिए, इसको मिथ्या साबित कर दीजिए, बहुत शांति से आगे चक्कर ना पाल आगे चक्कर किसके मंचस्थ कह रहे हैं ठीक है बता तृतीय विज्ञान मेले कौन बैठे थे इसमें बैठ कौन सी बैठी थी इसमें बैठ और मैं तो आगे मेरा आपसे परिचय है। ऐसे हमारे जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक माननीय श्री सुधीर कुमार सिंह जी, हमारे विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य, मेरे प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री CL शर्मा जी, मारवाड़ इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री राजेश यादव जी, RR इंटर कॉलेज वजीलपुर के प्रधानाचार्य डॉक्टर KP सिंह जी,
नली हुसैनपुर के प्रधानाचार्य डॉक्टर उपकार दत्त शर्मा जी, मोदी साइंस एंड कॉमर्स इंटर कॉलेज के नाम से मैं अभी परिचित नहीं हूँ। जैसे जैसे कार्यक्रम चलेगा कभी पहली बार चला रहा ओए साइड हो। जैन कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य मैं बहुत देर में जाएगी यार, 1 घंटे की बता, 1 घंटे 1.5 घंटे की है। तो बहुत देर में जाएगी। और यार यार इसकी वीडियो बना के लेगा, आगे जाऊंगा तभी बहन से सुन लूंगा, पता क्यों बनाता था। अन्य विद्यालय अभी तक 5 मिनट 43 सेकंड की। भाइयों बहनों, चलो बच्चों, विद्यालय के सभी शिक्षक बंधुओं, हैंड वाला कम बोल ले, कर्मचारीगण, दिल्ली साइंस सेंटर से जो पवन भाई फॉलो वाला तेरा फोटो आए हैं और वो यहाँ पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। ऐसे भाइयों और बहुत प्यारे बच्चों और बालिकाओं के विषय में पहले कह चुका हूँ कि 2 दिन तू भी यार तेने दोनों वीडियो डांस करवा दे, दोनों बार वीडियो बना फोन बात जो कर देगा तो मिथ्या कर हाँ इसने फोन कर दिया, दोनों बार वीडियो बना, अब फोन कर दिया कट जा बैठ बार। वो बहुत बोलती हैं, इसको सबको निर्मूल से मुझे पसंद था। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि आज हम ये तृतीय जनपदीय विज्ञान मेला यहाँ पर आयोजित करने जा रहे हैं। इसकी मैं बहुत आभारी हूँ मैं जाऊँगा, मतलब भाषण दे रहा है श्री सुधीर कुमार सिंह जी का कि वो यहाँ पर मेरे एक बार जो ना हमें कुछ प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, कुछ प्रोग्राम जरूर करेंगे, मुझे बता दिया करिए। मैं उनका बहुत धन्यवाद अभिनंदन करता हूँ। इसके अतिरिक्त जो यहाँ पर मेरे भाई और बहन प्रधानाचार्य पधारे हैं, मैं उनका भी बहुत अधिक अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रधानाचार्य कितना जटिल होता है और कितनी सारी समस्याएं। और अरे मैं कह रहा था नेट लिया था ना, उन्होंने कहा भाई सब झूम कर ब्लू पास लग जाए, उनका मेरे भैया का सैमसंग का सैमसंग का अरे लोगों का जो आ रहे हैं ना N8 N7 बहन जो बहुत झूम कर रहे हैं, हमारे ऊपर कृपा बनाए एंड्रॉइड का N8 दोनों दिन यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, ऐसा भी आग्रह है मेरा। श्री चंद्र सिंह जी जो वरिष्ठ वैज्ञानिक अंग्रेज का अंग्रेजन का रहा, मैं उनका बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ कि उन्होंने अपने बहुत बहुमूल्य समय निकाल कर हमें प्रदान किया है। मैं बहुत अभिनंदन और धन्यवाद देता हूँ। यद्यपि मेरे अपने हैं, परंतु अपनों को यदि हम धन्यवाद ना दें या अभिनंदन ना करें तो ये जाति होती है। मैं हमारा पूरा स्टाफ कई दिनों से इस कार्यक्रम को सफल करने में लगा है। सभी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। वो पूर्ण सहयोग करके इस मेले को निश्चित रूप से जिस प्रकार से जो पहले मेले सफल उन्होंने किए हैं, इसी प्रकार से यह मेला भी सहभागिता से सफल होगा। उनको भी मैं बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। मैं बाहर से जो आए हैं उनको बहुत उनका आभारी हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि उनके कठिन परिश्रम उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी, पिछला मेरा अनुभव है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी तैयारी उन्होंने कराई होगी। यहाँ पर जो प्रतियोगिताएं आई रुपेंद्र हटी आगे से वो अपने इन बच्चों को सहभागी
उनका भी बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत कठिन परिश्रम किया है और ये मैं कहता हूँ सर कि स्थान प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है, सहभागिता बहुत बड़ी बात है। हमने पढ़े हैं वो यहाँ पर आए उनका मैं और पत्रकार बंधु भी यहाँ पर आए हैं। फोटो खींचने बहुत देर हो गई, सहयोग करते हैं। 10 मिनट की बनी वो। विवेक जी मुस्करा रहे हैं, तो मैं उन सभी का बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उनका सहयोग तो हमें मिलता ही है और आगे भी मिलता रहेगा, इसके लिए मेरी अपेक्षा भी है। मैं अपने कर्मचारियों को भी और जो रह गए हों किसी वजह से उनका नाम मैं त्रुटिवश भूल गया हूं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस मेले के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। श्री सुधीर कुमार सिंह जी अपना अमूल्य समय लेकर के हमारे बीच उपस्थित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय की अभाव के कारण वो थोड़ा उनके शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता है, तो मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि कृपया वो हमें आशीर्वाद दें और इस मेले की सफलता के लिए मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। श्री सुधीर कुमार सिंह। तृतीय जनपदीय विज्ञान मेले के आज इस दिन शुभारंभ के इस शुभ अवसर पर मंचासीन सभी महानुभावगण, मेरे सामने बैठे शिक्षकगण, पत्रकार बंधुओं और प्यारे बच्चों, मुझे बड़ी खुशी होती है जब किसी ऐसे अवसर पर मैं बुलाया जाता हूं जहां मुझे अपना पुराना अतीत याद आता हूं। मैं भी अपने जब मैं स्टूडेंट था तो मैं विज्ञान का छात्र था और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इससे फिर मैंने बीएससी किया। मेरी भी ये इच्छा थी कि मैं भी 12th करने के बाद इंजीनियरिंग लाइन में जाऊं और उसके लिए मैंने प्रयास भी किया था, लेकिन संभवतः ईश्वर को ऐसा मंजूर नहीं था और मेरा सिलेक्शन इंजीनियरिंग में नहीं हुआ। उस समय जिस समय हम लोग कंपटीशन दिया करते थे, आज की तरह इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं थे। कुछ चंद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे या जो यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे आज की दशा में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज साउथ में हुआ करते थे। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी चंद सीटें उसमें हुआ करती थी और उसमें सिलेक्शन बहुत टफ हुआ करता था। पता ना कितने का। मैंने कंपटीशन 2 बार दिया और मेरा सिलेक्शन उसके अंदर नहीं हुआ। उसके बाद संभवतः भगवान की मर्जी थी कि मैं पुलिस सेवा में आऊं और समाज की इसी रूप में सेवा करूं। आज इस विज्ञान मेले के अवसर पर रिश्वत लेता है जो हमारे बच्चे सामने बैठे हैं, उन बच्चों को मैं बहुत वो तराश कर उसे उसी क्षेत्र में बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाए, यही उनका प्रयास भी रहता है और ये उनका दायित्व भी है कि बच्चों की नैसर्गिक प्रतिभा को तराशें। हर बच्चे की नैसर्गिक जो प्रतिभा होती है उसके अगर विपरीत दिशा में उसे चलाने का प्रयास करते हैं तो फिर वो उसकी प्रतिभा दब जाती है और ना तो वो जिस दिशा में हम चलाना चाहते हैं उस दिशा में चलता है और ना ही उसकी प्रतिभा कुंठित होकर दब जाती है। तो हमारा ये प्रयास रहना चाहिए कि हम बच्चों की जो नैसर्गिक प्रतिभा है उस क्षेत्र में, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे वो लेखन के क्षेत्र में हो, चाहे वो वैज्ञानिक के क्षेत्र में हो और चाहे वो समाज सेवा के क्षेत्र में, उसकी जो प्रतिभा है उसी क्षेत्र में उसे हम प्रेरित करें, उसी क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका दें। यही हमारे पेरेंट्स का भी दायित्व है और यही हमारे गुरुजनों का भी दायित्व है।
आज ये जो बच्चे इकट्ठे हुए हैं ये सब विज्ञान के छात्र हैं और विज्ञान के क्षेत्र में ये सभी बच्चे अपनी कला का प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे। जैसा कि डॉक्टर साहब ने मुझे बताया, बहुत सारे इंटरेस्टिंग जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो इन 2 दिनों में, आज और कल में होंगे। और उसमें जो बच्चे, जो निर्णायक मंडल हमारा है, जिन बच्चों को चुनेगा उन्हें विभिन्न स्थान प्रदान किए जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो बच्चे नहीं चुने जाएंगे उसके अंदर जिन्हें उन्हें प्रथम करते